दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, कितने देशों से होकर बहती है, भारत के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, किन पर्वतमालाओं से होकर गुजरती है, इनकी कौन कौन सी सहायक नदी है, सिंधु नदी किस खाड़ी में गिरती है या किस सागर में गिरती है, सिंधु नदी पर कौन कौन से डैम बनाए गए हैं और सिंधु नदी और पाकिस्तान के बीच का विवाद क्या विषय है। इसके साथ साथ इसकी जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है नीचे का जो पंचनद है सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सिंधु नदी से कहाँ पर मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस संदर्भ में सबसे पहले देखेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले जब हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में तो सबसे पहले ये पूछा जाता है इसका उद्गम किस हिमालय से हुआ है। तो इसका हिमालय ट्रांस हिमालय से हुआ है। तो आपको पता है भारत के उत्तर पश्चिम में हिमालय है और हिमालय की सबसे ग्रेट हिमालय के पश्चिम में एक रेंज है जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। क्या नाम है? ट्रांस हिमालय। और ये ट्रांस हिमालय हिमालय से ही ये नदी निकलती है। ये नदी को समझने से पहले हम भारत के राजनीतिक मानचित्रावली को समझ लें ताकि हम ये समझ सकेंगे कि सिंधु नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले अगर हम इसके भौगोलिक दृश्य को समझें तो ये क्षेत्र लद्दाख पड़ जाएगा, ये क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर पड़ जाएगा, ये क्षेत्र पंजाब पड़ जाएगा, ये क्षेत्र उत्तराखंड हो गया और ये क्षेत्र हो गया हिमाचल प्रदेश। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां इन्हीं क्षेत्रों से बहती हैं। और ये क्षेत्र हो गया आपका पाकिस्तान और इधर का क्षेत्र हो गया तिब्बत क्षेत्र। तिब्बत क्षेत्र तिब्बत क्षेत्र पहले एक स्वायत्त क्षेत्र था और चीन ने इस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो वर्तमान में ट्रांस हिमालय कहाँ पर है? चीन क्षेत्र में। तो जो यहीं पर ट्रांस हिमालय से जो नदी निकलती है इसका नाम क्या है? सिंधु नदी। अब सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ से निकलती है, कितनी ऊंचाई से निकलती है, किस हिमनद से निकलती है। तो यहाँ पर कैलाश पर्वत है। कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के पास ही एक हिमनद है जिस हिमनद का नाम है, इस हिमनद का नाम है बोखर चू हिमनद। और इस हिमनद में एक ऐसा स्थल है जिसका नाम है सिंगी खबौन। क्या नाम है? सिंगी खबौन। सिंगी खबौन। सिंगी खबान का मतलब है सिंह का खाने वाला, यानी सिंगी खबान यानी सिंह का मुख, यानी लायन माउथ से ये सिंधु नदी क्या होती है? निकलती है। और अगर इसकी ऊंचाई पूछा जाए कि ये कितनी ऊंचाई से निकलती है तो इसकी ऊंचाई जो है 4164 मीटर ऊंचा है। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है इसका अक्षांश और देशांतर की स्थिति क्या है जहाँ से ये निकलती है। अगर इसके अक्षांश और देशांतर की स्थिति को देखा जाए तो ये है 31 डिग्री 15 मिनट। और ये तो अक्षांश हो गई। और अगर देशांतर के बारे में देखें तो ये है 80 डिग्री 40 मिनट पूर्व से ये निकलती है। तो ये जो है ये मानक कहाँ पर है, ये स्थल कहाँ पर है? ये है। अर्थात यहाँ पे जगह के अभाव पे मैंने इधर लिख दिया है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि 82.5 डिग्री
से हमारी डेडलाइन है, सॉरी मानक समय है, और मानक समय के पूर्व में ये पड़ेगा। जब ये नदी यहाँ से निकलती है तो ये लद्दाख होते हुए पाकिस्तान पहुँचती है, और पाकिस्तान होते हुए कहाँ, अरब सागर में गिर जाती हैं। अब पहला क्वेश्चन उठता है कि सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है। तो इसमें 3 देश आएगा, इनका क्रम देखिएगा, उद्भव से समुद्र में गिरने तक। सबसे पहले आ जाएगा चीन, फिर भारत, और फिर पाकिस्तान। ये 3 देशों से होकर क्या है, गुजरती है। दोस्तों, अगर हम इस नदी के बारे में बात करें तो ये नदी जो है लद्दाख क्षेत्र से होकर जाती है, यानी अब जम्मू कश्मीर से होकर नहीं जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। अगर हम ये देखें कि ये कहाँ से गुजरती है, तो सबसे पहले लद्दाख क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को और अच्छे से समझते हैं। तो लद्दाख क्षेत्र में कई पर्वतमालाएं हैं, जिनमें सबसे उत्तर में पड़ जाएगा काराकोरम, ये पर्वतमाला है। ये कौन सी है, काराकोरम। और काराकोरम के दक्षिण में एक और पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है लद्दाख। और इसके के दक्षिण में है जास्कर। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सिंधु नदी किन 2 पर्वतमालाओं के बीच से होकर गुजरती है। तो सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर गुजरती है। जब ये नदी तिब्बती क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर लेह पड़ जाएगा, अर्थात ये लेह के दक्षिण से होकर गुजरती है। ये कौन सा शहर है, लेह। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु नदी लेह के किस क्षेत्र से होकर गुजरता है, तो लेह के दक्षिण से होकर गुजरता है। तो क्वेश्चन, ये सिंधु नदी है और ये लेह शहर है, और लेह शहर यानी दोनों पर्वतमालाएं अगर हम ये देखें तो लेह पर्वतमाला, जो लेह कहाँ पर है, लेह सिंधु नदी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। या हम ये भी कह सकते हैं लेह कहाँ पर है, लद्दाख और जास्कर के बीच में। तो क्वेश्चनों की एक लंबी सीरीज बनती है, सिर्फ आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी कई सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले खुद सिंधु की सहायक नदियाँ देखते हैं, और उसके बाद इसी के दक्षिण में पंचनद है, वो सहायक नदियों के बारे में हम बात करते हैं। जब इस नदी के बारे में बात करते हैं तो एक नदी यहाँ से निकलती है, श्योक नदी, और श्योक नदी इन क्षेत्रों को काटते हुए किसमें मिल जाती है, सिंध नदी में। ये कौन सी नदी है, श्योक नदी। अब श्योक नदी की एक और सहायक नदी है, वो अपने पास ये जो है कई सारे ग्लेशियरों का पानी क्या है, अपने साथ बहाकर लाती है। इनमें से कई ग्लेशियर हैं, वो भी किस श्रेणी में स्थित हैं, काराकोरम। दोस्तों, अगर हम समझें तो ट्रांस हिमालय जब जम्मू कश्मीर में आता है तो ये कई भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम है काराकोरम, दूसरे का नाम है लद्दाख, और तीसरे का नाम है जास्कर। तो इसी ट्रांस हिमालय में के आगे वाली श्रेणी में जिसका नाम है काराकोरम, यहीं पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर से भारी मात्रा में पानी जो है क्या है, इसी श्योक नदी से किसमें आ जाता है, सिंधु नदी में। इसी के ऊपर की तरफ यानी उत्तर पश्चिम में
एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है बालतोरा। बालतोरा। और बालतोरा के पश्चिम में एक और ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है बैफो। और इसके उत्तर में एक और है जिसका नाम है हिस्सार। ये ग्लेशियर है जो राउंड अप हमने कर दिया, सियाचिन, बालतोरा, बैफो, हिस्सार, और दक्षिण में पड़ जाएगा सबसे पश्चिम में बतूरा। तो इनका क्रम लगाने के लिए कभी भी आ सकता है कि पूर्व से पश्चिम के क्रम में, तो हिस्सार, सियाचिन, बालतोरा, बैफो, हिस्सार और बतूरा। और सबसे पश्चिमी बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बतूरा है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सार सियाचिन है, फिर हिस्सार है। तो ये भारत के बड़े ग्लेशियरों में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो जबकि हिमालय का सबसे बड़ा ये ग्लेशियर नहीं है, जो आगे चल के हम उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है वो क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद यहाँ पे और कई सहायक नदियाँ आती हैं, जिनमें से इस क्षेत्र में आ जाती है गिलगित। गिलगित, और गिलगित पता है आपको कहाँ पर है? पाकिस्तान में कब्जा कर रखा है। इस क्षेत्र में भारत का है, लेकिन इस क्षेत्र में पाकिस्तान ने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। उसके बाद इसकी अन्य सहायक नदियाँ भी हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि पश्चिम पाकिस्तान में मिलती आती हैं, किरथार पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। अब बात करते हैं जास्कर से। जास्कर से जास्कर नदी निकलती है और सिंध में मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? जास्कर। उसके बाद दक्षिण में, यानी सिंधु नदी के दक्षिण में एक पंचनद है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु की अन्य सहायक नदियों के बारे में। सिंधु की अन्य सहायक नदियों के बारे में देखिएगा। सिंधु की जो अन्य सहायक नदियां हैं उनको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो सिंधु के बाईं तरफ से देखिएगा। सबसे पहले तो कोई किसी नदी का बायां और दायां समझिए। नदी जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में आप खड़े हो जाइएगा, और जो आपका बायां नदी का बायां हो जाएगा, आपका दाहिना नदी का दाहिना हो जाएगा, ठीक है। तो सिंधु नदी इस क्षेत्र में होके बहती है, तो ऊपर से नदियां जो हैं दाहिनी तरफ से नदियां कहलाएंगी। जैसे इस क्षेत्र में जब नदियां आएंगी तो क्या कहलाएंगी? दाहिनी तरफ की नदियां। और इस क्षेत्र की नदियां जो है क्या है? बाईं तरफ की नदियां कही जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी की। दाएं तरफ की नदियां। जब इन हम नदियों के बारे में देखते हैं, इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो जो इसकी दाहिनी तरफ की नदियां हैं उनमें से श्योक, गिलगित, खुर्रम, तोची, गोमल, विब्रियो, रंगा। ये खुर्रम से लेके ये नीचे खुर्रम को और शेष ये नदियाँ, ये पाकिस्तान के किरथार पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ हैं, जो किसमें? सिंध में मिल जाती हैं। क्योंकि ये नदियाँ ज़्यादातर पाकिस्तान में हैं, तो हमें इन नदियों के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना किसकी? भारत की नदियों के बारे में। अगर भारत की नदियों के बारे में देखें तो भारत की नदियों में जो सिंधु के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं वो ज़्यादातर भारत से निकल के होके जाने वाली नदियां हैं। तो इनमें से बाएं तरफ से जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो कि ये झेलम से लेके सतलज तक ये नदियाँ 1, 2, 3, 4, 5 ये पंचनद कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पंचनद। पूछा जाता है कि सिंधु की जो पंचनद सहायक नदियां हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, तो वो मिठान कोट में आके मिलती हैं।
तो सिंधु की सहायक नदियों में हम आगे बात करेंगे कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। फिर बात करेंगे रावी नदी के बारे में, ब्यास नदी के बारे में, सतलज नदी के बारे में, और इनकी जो सहायक नदियां हैं जहाँ जहाँ से गुजरती हैं, जिन क्षेत्रों में इनका उद्गम होता है, जिस झील में गिरती हैं, बांध बनाते हैं, इन सारे बिंदुओं के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, आपके इससे हज़ारों क्वेश्चन तैयार होंगे, आप एक व्यवस्थित तरीके से क्या है समझ सकेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।